तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं IRL थंबनेल्स। IRL थंबनेल्स क्या होते हैं? जिसमें टेक्स्ट कम होता है और जो इमेजेस ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट और इमेजेस को बनाकर ही एक विजुअल तैयार किया जाता है, उन्हीं को IRL थंबनेल्स बोलते हैं। आज की वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो मोस्टली थंबनेल आपने मिस्टर बीस्ट के देखे होंगे और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं जो ऐसे थंबनेल्स क्रिएट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमेज जनरेट कर सकते हो और कैसे इमेज जनरेशन के बाद एक आइडिया को एक IRL थंबनेल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने ये इमेजेस निकाल के रखी थी। ये सब चैट जीपीटी से जनरेट कराया है। ये इमेज भी चैट जीपीटी से जनरेट कराई है और ये सारी इमेजेस बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कैसा थंबनेल बनाना था, इसलिए आइडिया के अकॉर्डिंग मैंने इमेजेस को जनरेट करा लिया। आप भी जनरेट करा सकते हो। अगर कोई आपके अकॉर्डिंग इमेज नहीं देता है चैट जीपीटी तो आप उसको कोई भी एक रेफरेंस इमेज दे सकते हो कि ऐसी हमें इमेज चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फोटोशॉप में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साइज़ बना लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की इमेज को लेके आएंगे। इसको कट कर लेंगे क्योंकि पीछे वाइट है और यहाँ से मास्क लगा लेंगे। देन उसके बाद हम दूसरी इमेज लेके आएंगे जो है ये। तो इस इमेज को हम छोटा करके और एक्सपेंड करने वाले हैं क्योंकि ये जो एरिया है वो अभी है नहीं, मतलब कि कम है और हमें इधर ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करने के बाद कट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको क्रॉप टूल से इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ा लेंगे और अब यहाँ से हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी क्या करूँगा, आप चाहो तो जनरेटिव फिल का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो। अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको क्लिक करो कुछ इस टाइप से और इसको ऐसे पेस्ट कर दो कॉपी करने के बाद। देन अब हम इसको इस तरह से बढ़ाने वाले हैं। तो ये टेक्सचर ही खींचेगा तो ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं। फिर इसी को एक और हम कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से अभी ये जो बीच में दिख रहा हम इस पर मास्क लगाएंगे और मास्क लगाने के बाद ये एरिया कुछ इस टाइप से कर देंगे और सेम सेकंड वाले पे भी करेंगे। तो ये आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, उतना फ़र्क नहीं आएगा और बेहतर तरीके से करोगे तो वो भी हो जाएगा, फ़िलहाल पता नहीं चलेगा। तो इतना आपने कर लिया, जस्ट इसको सेव कर लो और सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और इसको कुछ इस टाइप से हम करने वाले हैं। इतना लगभग, हाँ इतना, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, कुछ साइज एडजस्ट कर लेना और इसको हम इस तरह से करने वाले हैं। राइट फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से, ओके, और इस इमेज का साइज़ भी इंक्रीज कर देंगे। अब पीछे बैकग्राउंड लगाने वाले हैं तो बैकग्राउंड भी हम लगा लेते हैं। तो मैंने दो बैकग्राउंड निकाले थे, एक लाइट एक डार्क। आई थिंक लाइट बेटर रहेगा। इसको लेयर को नीचे ले आएंगे और इस लेयर पर हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर पर ब्लर कर देंगे। तो वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे हमें कितना रखना कितना नहीं। अभी फ़िलहाल हम उसको इस तरह से ब्लर रहने देते हैं और जब हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई भी उस पर इफेक्ट लगाते हैं तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हैंड भी ले आते हैं, ये जो बर्गर हैंड है तो इसको भी हम कट कर लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। तो इसको कुछ इस टाइप से हमने एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद हम जो हमारी मेन इमेज है तो इस पर कुछ वर्क करने वाले हैं। तो मेन इमेज को थोड़ा सा हाईलाइट्स, वैसे तो चैट जीपीटी ने बहुत बेटर बना के दिया है
बट स्टिल अगर आपकी इमेज में कोई डेप्थ नहीं है तो आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉज एंड बर्न होता, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। तो डॉज क्या करता है, डॉज तुम्हारे जो हाईलाइट एरिया होता है उसका थोड़ा वो कर देता, एक्सपोजर बढ़ा देता। तो यहाँ से 31% कर लेना और कुछ इस तरह से एक्सपोजर इसका बढ़ जाएगा, तो थोड़ा फेस में डेप्थ आ जाता। तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। अब इसी के बाद बर्न टूल आ जाता, तो बर्न को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आपको डार्क एरिया देना। तो इससे फेस में जो है एक डेप्थ पैदा हो जाती है, लाइक वो देखने में थोड़ा रियलिस्टिक फील होता है। तो इतना हमने कर लिया है। तो ये देखो पहले और बाद का ये है बिफोर एंड आफ्टर का, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये फ़िलहाल इमेज सही है तो इतना आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट जो इमेज अलग टाइप की होती है, थोड़ा ऑफसेट होती है, उसमें काफ़ी फ़र्क पता चलता है। उसके बाद इस पर हम यहाँ से एक कर्व का लेवल बनाएंगे और यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट इसको क्लिप मास्क हम इसके अंदर कर देंगे और इसको कुछ इस टाइप से हम करने वाले हैं। ओके, फिर एक और लेयर बनाएंगे हम। तो एक और लेवल की लेयर बनाएंगे और इसको बनाने के बाद जस्ट हम यहाँ से कुछ एरिया इस टाइप से कर देंगे और इसको भी जस्ट इसके अंदर क्लिप मास्क कर देंगे और कंट्रोल आई इन्वर्स कर देंगे। देन जो एजेस हैं तो वहाँ पर एक लाइट आएगी, तो एजेस पे जो लाइट आती है वो थोड़ा अच्छे से दिखेगी तो बेटर लगेगी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। छोटा ब्रश साइज़ कर लो और यहाँ से 40 इस तरह से कर लो, तो यहाँ से जो एजेस पे लाइट आएगी वो थोड़ा रिम लाइट वाला फील देती है। तो इसको पूरे इस तरीके से आप कर लेना। तो हमने कुछ इस तरह से लाइट लगा ली है, तो थोड़ा बेटर अब पहले के मुकाबले हो गया। लाइक अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप की लाइट, रिम लाइट टाइप की हो गई है। तो इतना कर लिया हमने। अब इस पर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बॉक्स बनाने वाले हैं और इन सब को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके इधर ले आएंगे। और यहाँ पर रिव्यू वाला स्टार्स बनाने वाले हैं हम, उसी को हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देते हैं हम। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा लाइट रखेंगे तो पॉपिंस लगा सकते हैं। तो ये हमने इतना बना लिया है। अब यहाँ पर एक एरो लगाने वाले हैं, तो एरो से यहाँ पर हम दिखाएंगे एक प्राइस टैग वगैरह। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं कुछ इस टाइप से। तो चाहो तो आप इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। कुछ इस टाइप का, और इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये भी ठीक दिखेगा अगर चाहो तो, अदरवाइज आप अलग तरीके से भी कोई भी आप कलर लगा सकते हो। तो अब जो बैकग्राउंड वाली इमेज है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लरनेस और बढ़ा देते हैं और लास्ट में हम बस अब लगाने वाले हैं इस पर कैमरा रॉ फिल्टर। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ ये है। इस तरह से आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हो
डिपेंड करता है आपका आइडिया कैसा है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा रिजल्ट ले सकते हो। और आजकल तो एआई है, तो आप कोई भी एलिमेंट्स जनरेट कराना चाहते हो तो वो एआई से जनरेट करा सकते हो, लाइक चैट जीपीटी या जेमिनाई या और भी कई सारे एआई हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आईआरएल थंबनेल में आपको नहीं मिल पा रही है, एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा, तो वो आप जनरेट करा सकते हो। ये मेन प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा आती थी कि हमें एलिमेंट्स ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।